श्री मद्भागवत महापुराण में वर्णित महारास का वह अलौकिक प्रसंग, जिसमें ब्रजवधूटियां, ब्रजांगनाएं, ब्रजवनिताएं श्री राधा जी के साथ दिव्योन्माद की अवस्था में हैं। नाना प्रकार की चेष्टाएं हो रही हैं। प्रियतम के मिलने पर नाना प्रकार की बातचीत हो रही है। चित्रजल्प की दशा है और इस चित्रजल्प की 10 दशाओं से वे गोपांगनाएं परिपूर्ण हैं। चाहे वह प्रजल्प हो, परिजल्प हो, विजल्प हो, सजल्प हो, अवजल्प हो, अभिजल्प हो, आजल्प हो, प्रतिजल्प हो और सुजल्प हो। मधुर भाव में महाभाव पूर्णतया अति मानसिक दशा है, क्योंकि इस अवस्था में लौकिक जगत की मानसिक विशेषताएं, मर्यादाएं समाप्त हो जाती हैं तथा अति मानसिक स्तर पर लौकिक जगत के समस्त विकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए इस प्रकार के भाव को ही दिव्य भाव की संज्ञा प्रदान की जाती है। मधुर भाव में मादन ऐसा भाव है जो सदैव आह्लादिनी की प्रतीक राधा में ही तरंगायित होता रहता है। इसमें सभी भावों का उद्भव और उल्लास होता है, जो मोदन आदि से भी परे है। सर्वभावोद्गमोल्लासी मादनोयम परात्परः राजते ह्लादिनी सारो राधायामेव यह सदा। उज्ज्वल नीलमणि स्थायी भाव प्रकरणम, श्लोक संख्या 202। इस महाभाव में राधा को श्री कृष्ण की मुरली और बनमाला से ईर्ष्या होती है। यह मादन महाभाव केवल संयोग से ही संभव है। यह नित्य लीला में सहस्र रूपों में दिखलाई पड़ता है। गोस्वामी पाद जी ने मादन की गति को मदन के समान कहकर मुनियों को भी अगम्य बतलाया है। समकालीन दर्शन में श्री अरविंद जी ने जिस प्रज्ञान पुरुष को स्वीकार किया है, अथवा श्रीमद्भगवद गीता में जिस मनस्य स्थिति को स्थित प्रज्ञ की संज्ञा दी गई है, वस्तुतः कमोवेश इसी प्रकार का भाव महाभाव कहलाता है। भागवत वर्णित गोपी भाव, गीता वर्णित स्थित प्रज्ञ तथा श्री अरविंद द्वारा विवेचित प्रज्ञान पुरुष की अवधारणा का एक प्रत्यक्ष उदाहरण कहा जा सकता है। गोपी भाव की विवेचना यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से की जाए तो गोपियां वैयक्तिक इच्छा का पूर्ण परित्याग कर देती हैं, अपनी समस्त इच्छाओं को श्री कृष्ण में अर्पित कर देती हैं। और यदि श्री अरविंद की भाषा में कहा जाए तो यही अति मानसिक रूपांतरण की अवस्था है। इस रूपांतरण में जड़त्व, प्राण, तत्व, मनस आदि सबसे ऊपर उठ जाता है और प्रज्ञान पुरुष के अस्तित्व में जड़, प्राण, मनस आदि सबका लोप हो जाता है। महाभाव की अवधारणा अति मानसिक रूपांतरण की ही अवधारणा है, क्योंकि इस प्रकार के भाव में अज्ञान पूर्ण रूपेण विलुप्त होकर पूर्ण प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। यह अज्ञान मानसिक अवस्था में अधिक तथा उत्तरोत्तर अवस्था में न्यून होता जाता है। महाभाव ज्ञान का पूर्ण प्रकाश है, इसीलिए वहां अवतरण की अति मानसिक रूपांतरण की स्थिति बन जाती है। श्रीमद् भागवत में वर्णित महारास गोपियों
के ज्ञान की व्याख्या भी करता है, जो सामान्य मानसिक ज्ञान न होकर अति मानसिक ज्ञान की अवस्था है। उनकी समस्त अनुभूतियां भी अतिमानसिक हैं। चूंकि अतिमानसिक स्तर पर अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता, इसीलिए पूर्ण आत्मज्ञान की अवस्था महारास में और महाभाव में बनी रहती है। भागवत वर्णित गोपी प्रेम की वैज्ञानिक व्याख्या में पर्याप्त सफलता इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि गोपियां कृष्ण से पृथक तत्व नहीं हैं, अपितु उन्हीं की आह्लादिनी शक्ति स्वरूपा हैं। भगवान जब अपनी ही आंतरिक शक्ति से क्रीड़ा करते हैं तो यही भाव राज्य का महारास है। जहाँ तक गोपी भाव का प्रश्न है, गोपी भाव एक ऐसा चिन्मय भाव है जिसकी व्याख्या भौतिकता के द्वारा संभव ही नहीं है। इसलिए महाभाव और महारास के इस गोपी भाव को परा मनोवैज्ञानिक ज्ञान से परे कहा जा सकता है। इसकी व्याख्या अथवा विवेचना परा मनोविज्ञान भी पूर्णतया करने में सक्षम नहीं है। यदि वेदांत की भाषा में कहा जाए तो यही अनिर्वचनीयता की दशा है। भागवत वर्णित इस गोपी भाव की विवेचना तो ऐसा साधक ही कर सकता है जिसकी साधना गोपियों के समान हो, अन्यथा वैज्ञानिक ज्ञान गोपी भाव जैसे उत्कृष्ट भाव की व्याख्या करने में सक्षम ही नहीं है। अति चेतना चूंकि अपने आप में अविभाज्य है और उसकी एकता बनी रहती है, इसलिए सामान्य मनुष्य के द्वारा उस अविभाज्य एकता की व्याख्या कैसे संभव है। महाभाव वस्तुतः एक ऐसा उत्कृष्ट भाव है जो स्वयं में अविभाज्य एकता है। इसीलिए उस महाभाव की अवस्था की विवेचना सामान्य एवं असामान्य विज्ञान के द्वारा संभव नहीं है और दार्शनिक दृष्टि से ही इस महारास को और महाभाव को वर्णनातीत की संज्ञा दी गई है।